तो भारत को जिसका डर था वही डर सच हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली जियोपॉलिटिकल डिफेंस फील्ड में एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है और अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की नेवी पावर को बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए चिंताजनक बात है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान को चीन की तरफ से स्पाई शिप मिल चुकी है। आपको सुनने में भले ही आसान लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, केवल पाकिस्तान को एक मामूली सी जहाज ही तो मिली है, लेकिन आपको बता दें कि यह मामूली जहाज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्पाई शिप्स है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और इसीलिए यह भारत के लिए यह काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत जिस टेक्नोलॉजी को हार्ड वर्क करके डेवलप करता है, पाकिस्तान को चीन की तरफ से फ्री में एज ए गिफ्ट मिल जाती है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों को वेपन्स और खतरनाक हथियारों की सप्लाई करता है और खास करके देखा जाए तो पाकिस्तान को वह सभी टेक्नोलॉजी चीन की तरफ से मिल जाती है जिसे भारत काफी ज्यादा रिसर्च और हार्ड वर्क से डेवलप करता है। जहां हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान को चीन की तरफ से स्पाई शिप्स डिलीवर की जा चुकी है और आपको बता दें कि स्पाई शिप्स कोई मामूली शिप या वेसल्स नहीं है, बल्कि यह एक एडवांस्ड लेवल का जासूसी जहाज माना जाता है, क्योंकि इस स्पाई शिप के द्वारा किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और देखा जाए तो यह स्पाई शिप कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है, जिसमें अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल है। और इस समय चीन के पास सबसे ज्यादा स्पाई शिप्स मौजूद है, जिसका इस्तेमाल चीन समुद्र के माध्यम से पड़ोसी देशों में जासूसी करने के लिए करता है। लेकिन अब इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। भारत का INS ध्रुव, जिसे बनाने में लगभग 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और इसके काफी यूनिक फीचर है, जिसे भारत में खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है। आपको बता दें कि इसे भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ने मिलकर बनाया है। INS ध्रुव को साल 2021 में उपग्रह और बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमताओं के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगर भारत के INS ध्रुव और पाकिस्तान के PNS रिजवान की बात की जाए तो भारत का जो INS ध्रुव है उसकी लंबाई 175 मीटर है, जबकि पाकिस्तान का PNS रिजवान लगभग इसका आधा यानी कि 87 मीटर लंबा है। आपको बता दें कि भले ही पाकिस्तान का स्पाई शिप्स भारत की तुलना में छोटा है, लेकिन यह किसी भी मामले में भारत के स्पाई शिप्स से कमजोर नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारत का INS ध्रुव देशी तौर पर डेवलप किया गया है, जबकि पाकिस्तान ने अपने स्पाई शिप्स को चीन से मंगाया है। यह जो स्पाई शिप्स यानी कि जासूसी जहाज होते हैं, उनकी सबसे खास बात यह होती है कि इनमें लंबी दूरी के रडार और गुंबद के आकार के ट्रैकिंग एंटीना लगे होने के साथ साथ इन्हें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जिससे यह स्पाई शिप्स किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को काफी दूर से आसानी से डिटेक्ट कर लेती है और उसे टारगेट पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो यह स्पाई शिप भारत जैसे देशों के लिए सुरक्षा के तौर पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक मैसिव देश है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्पाई शिप काफी जरूरी है, क्योंकि भारत पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कब अटैक हो जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मिसाइल ट्रैकिंग शिप सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए भारत में जो INS ध्रुव स्पाई शिप्स है उन्हें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के किनारों पर तैनात किया गया है, जिससे अगर मान लीजिए कोई भी देश भारत पर मिसाइल से अटैक करने का प्रयास करता है
तो यह जो स्पाई शिप्स में रडार सिस्टम है, उस मिसाइल लॉन्चिंग के डाटा को इकट्ठा करके जल्द से जल्द हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे हम समय रहते उसकी निगरानी करते रहेंगे और यदि कोई दुश्मन देश भारत पर मिसाइल का अटैक भी करता है तो उसे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। देखिए, इंडिया के पास जो स्पाई शिप्स है वह केवल न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकती है, लेकिन इसमें मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है। और इसके अलावा भारत में एक और स्पाई शिप्स को डेवलप किया है जिसका नाम है INS अविनेश, जो कि INS ध्रुव की तुलना में थोड़ी छोटी है और इस समय दोनों जासूसी जहाज को अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड है कि इन दोनों जासूसी जहाज के रहते भारत पर कोई भी सरप्राइज अटैक नहीं हो सकता है। फिर भी भारत इन जासूसी जहाज का इस्तेमाल केवल अपनी सुरक्षा के लिए करता है, लेकिन चीन के जो जासूसी जहाज है वह ज्यादातर इंडियन ओशियन और वे ऑफ बंगाल में घूमते हुए देखे जाते हैं और उनके जो ज्यादातर जासूसी जहाज है वह भारत में जो मिसाइल टेस्ट होती है उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि इस जासूसी जहाज को मई से जून 2023 तक चीन से इंडोनेशिया तक के सफर के दौरान मरीन ट्रैफिक की वेबसाइट पर ट्रैक किया गया था। इस दौरान इस जासूसी जहाज ने अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिटी सिस्टम को ऑन किया हुआ था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने पाकिस्तानी जासूसी की पहली तस्वीर को दुनिया के सामने लाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के इस आधुनिकीकरण प्रयास को चीन द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के साथ गठबंधन करने का समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण सहयोगी की क्षमताओं को बढ़ाना है। हालांकि पाकिस्तान इस जासूसी जहाज का इस्तेमाल पिछले साल से कर रहा है, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या चीन जिस तरह से अपने पैर पाकिस्तान में पसार रहा है वह भारत के लिए खतरा बन सकता है या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।